हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। नमो नमः, नमः संस्कृताय। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल EMS क्लासेस 1 में। मैं माला मैम। दोस्तों, यहाँ पे जो है एक बार फिर प्रश्न उत्तरी को लेकर हम उपस्थित हुए हैं गुण संधि से। तो आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न की तरफ और जो है इसके उत्तर की तरफ। तो यहाँ पे जो हमारा आज का प्रश्न है, गुण संधि किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा, सूत्र और उदाहरण देकर स्पष्ट करना है। तो ये जो हमारा जो आज का प्रश्न है, ये संस्कृत में भी है और हिंदी में भी है, दोनों भाषाओं में इसको लेकर लाया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हिंदी को देख लेते हैं, फिर संस्कृत को भी देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या पूछा है, गुण संधि किसे कहते हैं या परिभाषा बताएं। तो हम क्या करेंगे, गुण संधि की परिभाषा है, यानी गुण संधि किसे कहते हैं या परिभाषा, एक ही बात हुआ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, परिभाषा करेंगे। ठीक है, तो आज की जो प्रश्न होती है इसमें दो प्रश्न है दोस्तों, एक जो है 7 नंबर का प्रश्न है और एक 8 नंबर का। दो प्रश्न आप आज के प्रश्नोत्तरी में शामिल है, तो इसको देखिएगा जरूर। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखना है, परिभाषा लिखना है। तो जब यहाँ पे कहता है, जब संधि में अ या आ के बाद, अ या आ, या तो और है या तो आर है, उसके बाद जो है हमें क्या मिले, या तो छोटी ई मिले या तो बड़ी मिले, या तो छोटा ऊ मिले या तो बड़ा ऊ मिले, या तो री मिले, छोटा री या तो बड़ा री मिले, तो क्या होता है, वो बदल जाता है। पुनः क्या होता है, बदल जाता है। तो यहाँ पे यही लिखा गया, जब संधि में अ आ के बाद ई, छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री आदि स्वर आते हैं, तो उनके स्थान पर क्रमशः, क्रम से क्या हो जाता है, इनके स्थान पर ए हो जाता है, इनके स्थान पे ओ हो जाता है। ये क्या है, क्रमशः ए और ओ, और इनके स्थान पे अर हो जाता है। ठीक है, एक बोला है कि क्रमशः हो जाता है, ए ओ अर हो जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, गुण संधि कहते हैं। ध्यान रखिएगा, परिभाषा हमें यही लिखना है, जब संधि में अ आ के बाद ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री आदि स्वर आते हैं और उनके स्थान पर क्रमशः ए होगा, ओ होगा और अर हो जाता है, तो उसे ही क्या कहते हैं, गुण संधि कहते हैं। ये हमारी परिभाषा है। आगे हमें सूत्र लिखना है कि सूत्र क्या है। तो सूत्र इसमें है आद गुण। आप आद गुण लिखकर छोड़ सकते हैं तो भी सही हो जाएगा। आद का क्या अर्थ है, तो आ के बाद स्थान पर ई उ, री आदि के मिलने पर ए ओ हो जाना गुण संधि कहलाता है। इसी को क्या कहते हैं, आद गुण कहते हैं। आद गुण मतलब जो है आद आ के बाद गुण होता है। ठीक है, तो आ के बाद ई उ रील मिले तो ए ओ हो जाता है। यही बताने का प्रयास किया गया है। तो सूत्र हमें क्या लिखना है, आद गुण। ठीक है, और जो है आगे हम लिखेंगे, अगला जो हमारा हेडिंग है वह है गुण संधि के नियम व उदाहरण। तो उसका नियम क्या है, गुण संधि का उदाहरण पूछा कौन सा है। तो सबसे पहला नियम, आ के बाद यदि छोटा ई बड़ा ई होता है तो क्या होता है, ए हो जाता है। क्या होता है, ए हो जाता है। तो यही का ये पहला नियम देकर बताया है और उसका उदाहरण। तो अ प्लस आ के बाद छोटा ई बड़ा ही हो जाना ये कहलाता है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है उपेंद्र। क्या हो जाएगा, उपेंद्र। यहाँ पे हमारा जो है एग्जाम्पल है। इसका जब हम विच्छेद करेंगे तो हमारा जाएगा उप प्लस इंद्र। क्या हो जाएगा, उप प्लस इंद्र हमारा यह संधि विच्छेद है। अब इसको हमें सिद्ध करना है, इसको हम सिद्ध कर देंगे तभी हमारा जो आंसर अच्छा से हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको हम सिद्ध करेंगे। तो उप में से अ हम निकाल लेते हैं और इंद्र लिख देते हैं। ठीक है, इंद्र लिख देते हैं। तो यहाँ पे अ और ई से क्या मिला होता है, ए होता है। यही बताया कि अ और ई से मिलकर ए बनता है, तो हम यहाँ पे ए कर देते हैं। ठीक है, अब इसको यदि हम मिलाते हैं, उपेंद्र को हम मिलाते हैं तो उप में ए मिला, उपे हो जाएगा, अंद्र आधा लिया तो बन जाएगा हमारा शब्द उपेंद्र। क्या बनेगा, उपेंद्र हमारा बन जाता है। ठीक है, ये हमारा जो है सिद्धि प्रक्रिया। तो आप इसको सिद्ध कर बता सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सिद्ध किया, उप में अ ई से इंद्र हो गया और अ ई से क्या मिल गया, ए बनता है। क्या बनता है, ए बनता है, और आधा अंतरा हो जाएगा। जब इसको हम मिलाएंगे तो बनेगा हमारा उपेंद्र। ठीक है, यह हमारा जो है लघु सिद्धांत कौमुदी का उदाहरण है, आप उसको देख सकते हैं। दूसरा हमारा है देवेंद्र। देवेंद्र उसी तरह आप उसको भी देव प्लस इंद्र, उसको भी इसी प्रकार सिद्ध कर सकते हैं। और नियम क्या लगा, अ ई के बाद, अ या आ के बाद छोटा ई बड़ा ई हो तो ए हो जाता है। अगला जो दूसरा हमारा नियम लागू हुआ वो है कि अ या आ के बाद छोटा ऊ हो या तो बड़ा हो, क्या होता, ओ हो जाता है। क्या होता, ओ हो जाता है। ओ हो जाना ही गुण कहलाता है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमारा है गंगा प्लस उद्गम, गंगोदकम। ठीक है, ये हमारा उदाहरण है। तो यदि हम गंगोदकम को हम यदि विच्छेद करेंगे, गंगोदकम यह हमारा विच्छेद है। ठीक है, ये हमारा संधि पद है। इसका हम जब विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा गंगा प्लस उद्गम। गंगा प्लस उद्गम, ये हमारा संधि विच्छेद होगा, उद्गम। ठीक है,
जब इसको हम सिद्ध करेंगे तो गंग को हम अलग करेंगे, इसमें आ बचेगा, क्या बचेगा, आ बचेगा। ठीक है, तो इसको हम आ कर देंगे, प्लस ऊ करेंगे और प्लस दमकम करेंगे। ठीक है, तो आ और ऊ से क्या बनता है, ओ बनता है, क्या बनता है, ओ बनता है। जब इसको हम मिलाएंगे दोस्तों तो हमारा बन जाएगा गंगोत्कम। तो यहाँ पे सिद्ध किया गया, देख लीजिए। तो यहाँ पे है गंगा प्लस उत्कम संधि विच्छेद है। गंगा में गंग अलग करेंगे तो आ बचेगा, आ और ऊ से क्या बनता है, ओ बनता है। यहाँ पे देखिए अ और ऊ से ओ बना, जब इसको हम मिलाएंगे तो वहाँ बनेगा गंगोत्कम। क्या बन जाएगा, गंगोत्कम। यह हमारा जो है सिद्धि प्रक्रिया है। तो आप इसको देख सकते हैं, 2 उदाहरण है। यहाँ पे लोक प्लस उत्सव, तो यहाँ पे अ है, अ और ऊ से ओ बनता है तो लोकोत्सव बन जाएगा हमारा पे। तो यहाँ पे हमारा दूसरा नियम है। तीसरा हमारा है दोस्तों आ के बाद यदि री आए तो क्या होता है, तो अ और ई के बाद यदि री आए तो अर हो जाता है। यह तीसरा नियम है। तो यहाँ पे जो उदाहरण है वह देव प्लस ऋषि है, देवर्षि बना है। ठीक है, तो देवर्षि का संधि विच्छेद पूछित क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा देव प्लस ऋषि। ठीक है, और यदि हमको सिद्ध करना है तो देव को अलग करेंगे, देव में से अ को अलग करेंगे, फिर री को अलग करेंगे, शी को अलग करेंगे, और अ और री से अर बनता है। जब इसको हम मिलाएंगे तो बनेगा हमारा देवर्षि। क्या बन जाएगा, देवर्षि। तो यह सिद्धि प्रक्रिया, इसको आप देख सकते हैं। अगला हमारा है राजर्षि, राजा प्लस ऋषि। राजर्षि का राज प्लस ऋषि हो जाएगा तो राजर्षि हो जाएगा। तो जो है यहाँ पे और आ के बाद यदि छोटा ई तो यहाँ पे हमारा राजर्षि बन जाएगा। वो हमारा हो गया तीसरा नियम। तो आप उसको उसी प्रकार कर सकते हैं और हो जाएगा राजर्षि हो जाएगा। यहाँ पे संक्षेप में बताया गया है कि अ आ के बाद ई छोटा ई बड़ा तो ए होगा, अ आ के बाद ऊ बड़ा ऊ छोटा हुआ है तो ओ हो जाएगा, अ आ के बाद री आए तो अ हो जाएगा। ये नियम बताया गया संक्षेप में। तो इसको आप देख सकते हैं दोस्तों, गुण संधि किससे कहते हैं और उसके नियम। तो ये हमारा हो गया हिंदी में जो है गुण संधि की परिभाषा, नियम और सूत्र। अब इसको हम एक नज़र जो है संस्कृत में भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे संस्कृत में वही कहा गया है, गुण संधि किम परिभाषा सूत्रम वृत्ति उदाहरण सह स्पष्टता। तो गुण संधि का परिभाषा, सूत्र और वृत्ति और उदाहरण को बताते हैं। यहाँ पे वृत्ति को भी शामिल किया गया, यहाँ पे वृत्ति को भी शामिल किया। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले गुण संधि की परिभाषा करेंगे तो वही हमारा है, अच संयोग यदा अकारश अथवा आकारश परत इकारादय स्वरा ई उ री आदि भवन्ति तदा तेषां स्थानीय क्रमशः स्थान से ए ओ अर हो जाना आदेश हो जाता है। ऐसा प्रक्रिया गुण संधि इति। ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाती है, गुण संधि कहलाती है। ठीक है, वही करा अकार के बाद अकार या आकार के बाद, ये अकार अ या आ के बाद, वही बताया यह आ के बाद जो है इकारादय यानी ई उकारादय यानी उ री आदि भवती आदि स्थान आए तो क्रमशः जो है वह जो है ए ओ और हो जाता है। यह हमारा परिभाषा, आप इसको संस्कृत में भी लिख सकते हैं। सूत्र है आदगुरह, आदगुरह सूत्र लिखकर छोड़ दीजिएगा। सूत्रार्थ में हम क्या लिखेंगे तो यहाँ आप लिख सकते हैं, अवर्ण से अच परे होने पर पूर्व और पर के स्थान पर एक गुण आदेश होता है। अवर्ण से अच परे होने पर पूर्व और पर के स्थान पर एक गुण आदेश होता है, उसी को क्या कहते हैं, गुण संधि कहते हैं। यह हमारा आदगुरह सूत्र हो गया। सूत्रार्थ में भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे वही बताया गया, अ या आ के बाद इतना आए, कोई आए तो परतः संयोग गुण होता है, क्या होता है तो ए होता, ओ होता और अर हो जाता है। यह हमारा जो हो जाता है। वृत्ति में क्या लिखना है दोस्तों, वृत्ति में अद वरस पर अ और आ के बाद एंग ए ओ वर्ण स्थित तयो संयोगे गुणा आदेश विधीयते। अर्थात अ और आ के बाद ई और ई आए तो ए, अ उ आए तो ओ, अ के बाद री आए तो अ, यही हो जाता है। यही वृत्ति कहना चाहता है। अद वरस परत एंग वड़े स्थिते तयो संयोगे गुणादेश विधीयते। ठीक है, तो ये वृत्ति में लिख देंगे दोस्तों। आगे उदाहरण की प्रक्रिया वही है। उदाहरण हमारा है यहाँ पे अ आ ई की पहली प्रक्रिया यहाँ पे बताया गया है। तो ये देख लीजिए पहली प्रक्रिया है और यहाँ उपेंद्र को सिद्ध करके बता दिया गया। तो यहाँ पे हो गया उपेंद्र। आगे जो है देवेंद्र को भी यहाँ पे सिद्ध किया गया, देख लीजिएगा संस्कृत में जो है इसमें देवेंद्र को भी सिद्ध किया गया है। आगे हमारा दूसरा जो नियम लागू हुआ है वह है अ प्लस आ के बाद यदि छोटा ऊ बड़ा हुआ है तो ओ हो जाता है। तो गंगोदगय में ओ हुआ, सिद्धि पर यहाँ कर दिया गया है। और उससे ओ होता, ओ दाना जो गुण कहलाता, तो हमारा बन गया गंगोदगय। और यहाँ पे लोकोत्सव बन गया। यहाँ भी सिद्ध कर दिया गया, लोकोत्सव यहाँ पे बन गया दोस्तों। अगला जो हमारा यहाँ पे है कि अर वाला तीसरा नियम अर है।
तो अ या आ के बाद यदि री आए तो और आदेश होता है। तो देव प्लस ऋषि में देवर्षि और आदेश हुआ तो हमारा शब्द बन गया है देवर्षि। क्या बना है? देवर्षि बना है। और राजर्षि भी हमारा उसी प्रकार बन गया, राजर्षि भी यहाँ पे बन गया है। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। संक्षेप में कहें तो संक्षेप में वही है कि अ और आ के बाद ई और ई आए तो ए, अ और आ के बाद ओ या बड़ा ओ छोटा हुआ है तो ओ, और आ के बाद री आए तो और होता है। यह संक्षेप में बताया गया। तो ये दोस्तों था संस्कृत और हिंदी में प्रश्नोत्तरी गुण संधि का। आप इसको देख सकते हैं, इसके शॉर्ट भी ले सकते हैं। तो एक बार फिर से हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पे हिंदी में और संस्कृत में। तो यहाँ पे हिंदी में सबसे पहले परिभाषा गुण प्रश्न है, फिर परिभाषा लिखना है, फिर उसके बाद क्या करना है? सूत्र को लिख देना है। ठीक है, नियम से सूत्र को, फिर गुण संधि के नियम उदाहरण। तो 3 नियम इसमें लागू किया गया है। तो आप इसको प्रथम नियम ए हमारा है, ठीक है, और उसके बाद एक एग्जाम्पल। और दूसरा नियम हमारा क्या है? ए है ओ वाला है, तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। तीसरा नियम हमारा क्या है दोस्तों? तो तीसरा नियम हमारा अर वाला है, तो उसका एग्जाम्पल ही हो गया। तो हर 3 नियम बना है, तीनों का अलग अलग उदाहरण दिया गया है और तीनों का नियम बना। तो नियम और उदाहरण आप इस प्रकार लिखेंगी, नियम लिखिए और उसके बाद जो उदाहरण को दे दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। उसके बाद जो है संक्षेप में कुछ बताया गया, उसको आप लिख सकते, संक्षेप में कर सकते हैं कैसे कैसे प्रक्रिया हुई है। आगे जो है इसी को संस्कृत में किया गया है, तो आप इसको संस्कृत में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पे परिभाषा हो गया, फिर यहाँ पे सूत्रार्थ और वृत्ति हो गई। आगे दोस्तों हमारा हो गया उदाहरण और सिद्धि प्रक्रिया, उदाहरण करके सिद्धि प्रक्रिया कर दिया गया। ये आप देख सकते हैं। एक का उपेंद्र का हुआ है सिद्धि प्रक्रिया, फिर देवेंद्र का एक नियम से हुआ है, दूसरे नियम से हमारा 2 है, एक गंगोदकम है, एक लोकोत्सव है, यह दूसरे नियम से हुआ है। यानी अ प्लस आ के बाद यदि छोटा ऊ बड़ा ऊ तो ओ हो जाता है, यह हमारे दूसरे नियम से हुआ है। तीसरे नियम से हमारा जो है अर वाला हुआ है, देख लीजिए 2 उदाहरण अर से हुआ है। अ प्लस आ के बाद यदि री आए तो अर हो जाता है। तो देवर्षि और जो है राजर्षि 2 नियम लागू हुआ है। ठीक है, आगे जो है संक्षिप्त में बताया गया। तो ये हमारे था गुण संधि से प्रश्न दोस्तों। तो यह प्रश्न आप लोग को अच्छा लगा होगा, जहाँ तक हम उम्मीद करते हैं। अगला जो है 8 नंबर का प्रश्न हम लेते हैं, जो आपके सामने है। प्रश्न यहाँ पे है अक्षौड़ी संधि विच्छेद सूत्र अनुवृत्ति एवं अपवाद। यानी कि अक्षौड़ी जो शब्द है उसका संधि विच्छेद बताना है, उसका सूत्र बताना है, उसकी अनुवृत्ति और उसका अपवाद बताना है, वह किस सूत्र का अपवाद है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें जो है संधि विच्छेद करना है। तो अक्षौड़ी क्या करेंगे, हम संधि विच्छेद कर देंगे। तो अक्षौड़ी का जब संधि विच्छेद करेंगे तो हमारा हो जाएगा अच प्लस उहनी। उहनी हमारा संधि विच्छेद हो जाएगा दोस्तों, अच प्लस उहड़ी नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, अच प्लस उहनी होगा, उहड़ी नहीं होगा। क्या होगा? उहड़ी। यह हमारा संधि विच्छेद नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा गलत है, हमारा संधि विच्छेद अच प्लस उहनी ही होगा। ठीक है, इसको जब हम सिद्ध करेंगे तो कैसे करेंगे? तो अच को हम अलग करेंगे, अ को अलग करेंगे, उ को अलग करेंगे और हिनी को अलग करेंगे। पहली जो है स्टेप है, ये संधि विच्छेद पहला हो गया, ये दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप अच प्लस उ और जो अ और उ से क्या बन गया? ओ बन गया। क्या बना? ओ बना। ये हमारा दूसरा स्टेप है और हिनी हो गया। तीसरा स्टेप हमारा क्या है? अच प्लस जो है ओ के स्थान पे औ हो गया। क्या हो गया? ओ के स्थान पे औ हो गया। यहाँ वृद्धि कर दी, यहाँ पे गुण हो रहा था, गुण संधि हो रहा था, लेकिन जो है कात्यायन ने कहा नहीं, यहाँ पे ओ की जगह क्या करना? औ करना है। क्या करना है? औ कर देना। औ कर, जब हम औ करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा वृद्धि संधि। क्या हो जाएगा? वृद्धि संधि हो जाएगा। तो यहाँ तक तो हमारा गुण संधि हो रहा था। ठीक है, लेकिन यह उदाहरण जो है कात्यायन का है, वार्तिक है, तो इसलिए यहाँ पर जो है वृद्धि संधि हो रही है, ओ के जगह पे औ आदेश हुआ और हमारा जो शब्द बनेगा मिलने पर अक्षौड़ी बन जाएगा। तो अक्षौड़ी कैसे बना, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे अक्षौड़ी तो हमारा बन गया, जो है ओ की जगह अ हुआ तो अक्षौड़ी, लेकिन न को अड़ा कैसे हो गया? यहाँ पे न होना चाहिए था। ठीक है, न होगा फिर अक्षौड़ी बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे न को अड़ा एक सूत्र हमारा है, उसका नाम है पूर्व पदांत संज्ञायाम मग। इस सूत्र से जो है यहाँ पे जो न था इसको जो है अड़ा हो गया है। ठीक है, यहाँ पे जो है चेंज हुआ है, कई सूत्र लगा हुआ, तो यहाँ पे न इस सूत्र से हुआ है, जो है अछोनी बन रहा था तो बना हमारा अक्षौड़ी बन गया। यहाँ पे वृद्धि हुई, यहाँ पे गुण हो रहा था। तो इन सभी को आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिख भी सकते हैं। जब हम सिद्ध कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो है क्या हो गया? गुण संधि हो रहा है, गुण संधि हुआ। आप यहाँ पे लिख सकते हैं आगे। फिर यहाँ पे क्या हो गया? वृद्धि संधि हुआ। ठीक है, सही दोस्तों, वृद्धि संधि हुआ। ठीक है, आप यहाँ लिख सकते हैं। और जो हमारा उदाहरण वो वृद्धि संधि के अंतर्गत आता है। और जो है
न को जो है अड़ा किस सूत्र से हो, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे है कि अ और उ के बाद अ हुआ है, इसलिए अक्षौड़ी रूप बनता है। यहाँ पूर्व पदांत संज्ञाम मगह सूत्र से जो है नकार के स्थान पे अड़कार आदेश हुआ है। तो आप यहाँ पे इस सूत्र को लिख सकते हैं कि नकार के जगह जो है अड़कार जो है आदेश हो गया है। ठीक है, तो यह हो गया लागू नियम। यह संधि वृद्धि संधि के अंतर्गत आती है, क्योंकि यह अपवाद है। तो पूछिए कि अक्षौड़ी में कौन संधि है, तो संधि हमारी जाएगी वृद्धि संधि। क्या हो जाएगा? वृद्धि। उसमें गुण नहीं होगा दोस्तों, आपको बोलना होगा कि इसमें वृद्धि संधि अक्षौड़ी में। ठीक है, सूत्र है कि आद गुणा और वृद्धि रचयित दोनों है, क्योंकि यहाँ पे गुण संधि हो रहा है, तो गुण संधि है लेकिन अपवाद है, तो यहाँ पे वृद्धि संधि हुआ। सूत्र आद गुणा वृद्धि रचयित दोनों कर सकते हैं। और जो है यहाँ पे संधि पूछे कौन सा है, तो वृद्धि संधि। ठीक है, वृद्धि राधे वृद्धि संधि होगा। ठीक है, आगे है कि और उससे अ हुआ वृद्धि हो गया। अनुवृत्ति में क्या लिखना, तो यहाँ पे अनुवृत्ति होती है कि हम पिछले जो वृद्धि संधि किए हैं उससे हम जो अनुवृत्ति ले लेते हैं। तो क्योंकि अपवाद है गुण का, तो उसका जो है वृत्ति यहाँ पे है। तो यहाँ अनुवृत्ति इस प्रकार समझी जाती है कि अच यानी स्वर की अनुवृत्ति पूर्व सूत्रों से आती है। पहले जो सूत्र हमने हल किया है उन्हीं सूत्रों से जो है अच की अनुवृत्ति हो जाती है। स्वर संधि का नियम यहाँ भी लागू रहता है, जैसे स्वर संधि में जो हुआ वही लागू यहाँ पे हो जाता है। आदैच यानी ए औ के की प्राप्ति वृद्धि के रूप में होता है। ठीक है, तो ये हमारा जो अनुवृत्ति, आप इसको लिख सकते हैं। आगे है अर्थात पूर्व सूत्रों में जो स्वर संधि का नियम चल रहा है वही यहाँ पे भी लागू हो। जो पूर्ववर्ती में जो हमारा गुण संधि वृद्धि संधि हो रहा है उसमें जो संधि का नियम चल रहा है वही संधि का नियम हमारा जो है इस अनुवृत्ति में भी लिखा जाएगा। यही जो अनुवृत्ति का जो है मतलब होता है कि जो पहले से नियम चल रहा है उसी नियम को हम जो है अनुवृत्ति के द्वारा उन्हीं नियम को हम लागू कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। आगे है यह किसका अपवाद है, ये सूत्र अपवाद पूछा है किसका अपवाद है, तो अ और उससे ओ हो जाना गुण संधि होता है, लेकिन उदाहरण हमारा ऐसा बन जाता, यदि हम लिखते हैं अक्षौड़ी को तो हमारा क्या बन जाता, अक्षौड़ी बन जाता। इस प्रकार अक्षौड़ी नगर अक्षौड़ी, यहाँ पे हम अक्षौड़ी हमारा बन जाता क्योंकि अक्षौड़ी हमारा बना है। ठीक है, तो यहाँ अक्षौड़ी बनता, तो यहाँ पे रामोपासना बना, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है और उ के यहाँ पे अ होकर वृद्धि संधि हुआ है। देख लीजिए यहाँ पे क्या किया गया, अपवाद या किसका अपवाद है, तो यह गुण संधि का अपवाद है और यहाँ पे संधि हुई वृद्धि संधि हुई है। ठीक है, यहाँ पे अक्षौड़ी गुण संधि का अपवाद यहाँ पे लिखा हुआ है, अक्षौड़ी क्या गुण संधि का अपवाद है और यहाँ वृद्धि संधि लागू हुआ है। ठीक है, यह हमारा जो है किसका अपवाद है, तो गुण संधि का अपवाद है। लागू कौन सा हुआ है, तो वृद्धि संधि लागू हुआ है। सरल भाषा में कहें तो समान नियम और प्लस उ से ओ होता है, गुण होता है, लेकिन यहाँ पर और उ को औ करके वृद्धि कर दिया गया, इसलिए यह विशेष अपवाद रूप है। इसलिए क्या होगा, यह विशेष रूप से जो है अपवाद सूत्र है। निष्कर्ष यह है कि संधि विच्छेद अच प्लस उहनी संधि प्रकार वृद्धि संधि होते हैं। अब निष्कर्ष नहीं छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इसको नहीं लिखेंगे, आप यहाँ तक कर सकते हैं। ठीक है, तो यह हो गया, तो कि आप यहाँ तक इसको कर लीजिएगा दोस्तों। तो यह रहा 2 प्रश्न आज की प्रश्नोत्तरी में। एक बार फिर अक्षौड़ी को आप देख लेते हैं कैसे करना है। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, अक्षौड़ी का विच्छेद करेंगे। तो विच्छेद को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा गलत ना हो, और उसकी सिद्धि प्रक्रिया आप इस प्रकार से कर देंगे। और जो है यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि न को अड़ा किस सूत्र से हुआ, तो न को अड़ा इस सूत्र से हुआ, आप इसको देख लीजिएगा। आगे जो है लागू कौन सूत्र हुआ, तो यहाँ पे सूत्र जो है वृद्धि संधि के अंतर्गत आता है, और जो है सूत्र आद गुणा और वृद्धि राधेय यानी वृद्धि संधि दोनों लगी हुई है। यहाँ पे अनुवृत्ति है तो अनुवृत्ति को आप लिख सकते हैं, और साथ में यहाँ पे अपवाद किसका है, तो ये जो गुण संधि का अपवाद है आप इसको लिख सकते हैं, और यहाँ पे सरल भाषा में आप इसको समझा भी सकते हैं। तो यह रहा दोस्तों आज की हमारी प्रश्नोत्तरी आज जो है 2 लेकर जो है आपके सामने आए थे। एक जो है गुण संधि और जो है एक अक्षौड़ी जो वृद्धि संधि जो गुण संधि का अपवाद है। तो ये 2 प्रश्न आपके सामने थे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे दोस्तों। आगे की जो प्रश्नोत्तरी हमारा व्याकरण से है उसको जो है हम पुनः लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमो नमः, नमः संस्कृता। इसके साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार बने हुए हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।